हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल वेल्थ केयर एक्सपर्ट। दोस्तों, मैं आपका होस्ट रखविंदर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। रीज़न ये है कि आज मैं आपको बताऊंगा न्यू चंडीगढ़ क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। जी हाँ, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये है हमारा चंडीगढ़। जी हाँ, चंडीगढ़ को तो सभी जानते ही हैं कि बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन सिटी है और पूरे इंडिया में सबसे इसको सिटी ब्यूटीफुल के नाम से जाना जाता है। तो चंडीगढ़ के सराउंडिंग ही बिल्कुल न्यू चंडीगढ़ इसके साथ ही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चंडीगढ़ के सराउंडिंग कौन कौन से और सिटीज़ हैं। जी हाँ, अगर हम बात देखें तो चंडीगढ़ के हमारा साउथ ईस्ट में आ जाता है पंचकुला, साउथ की तरफ आ जाता है हमारा जीरकपुर, और अगर हम बात करें वेस्ट की तरफ हमारा पूरा मोहाली आ जाता है। और जो नॉर्थ साइड है, जी हाँ, नॉर्थ साइड में ही आपका आएगा न्यू चंडीगढ़। जी हाँ, यह शिवालिक रेंज में बन रहा है, एक फुल प्लान सिटी है। जैसे कि चंडीगढ़ को ली कार्बोज ने डिजाइन किया था, ऐसे ही न्यू चंडीगढ़ को जो डिजाइन किया है वो है ज़ेरोंग इंटरनेशनल कंपनी है एक सिंगापुर की, जिसको इसको सिंगापुर की प्लानिंग के साथ ही बनाया जा रहा है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, जैसे चंडीगढ़ के मैप में आपको सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोड्स रहेंगे, वैसे अब जैसे आप स्क्रीन पे देखें ना, अब ये न्यू चंडीगढ़ का जो मैप है, इसमें भी आपको सारे के सारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोड्स ही नजर आ रहे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम थोड़ा न्यू चंडीगढ़ के बारे में बात करते हैं कि ये है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ये चंडीगढ़ के नॉर्थ साइड में न्यू चंडीगढ़ की लोकेशन है। सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रोड रहेंगे और गमाडा ने इसको 27 सेक्टर्स हैं उसमें डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले हम इसकी जो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें जो आपको येलो पार्ट दिख रहा है, यहाँ जो येलो कलर है, ये सारा रेजिडेंशियल जोन है। मैं साथ के साथ हाईलाइट करता रहूंगा। उसके बाद जो आपको ऑरेंज कलर दिख रहा होगा, ये है मिक्स लैंड यूज। जी हाँ, जिसमें आप कमर्शियल प्लस रेजिडेंशियल दोनों चीजें ही बना सकते हैं। और उसके अलावा जो आपको सीसी का जो ये डार्क ब्लू एरिया दिख रहा होगा, ये है सिटी सेंटर एरिया। उसके बाद है ये जो लाइट कलर लाइट ब्लू हो जाता है, ये आपका सारा का सारा रहेगा कमर्शियल जो रिटेल शॉप रहेंगी। उसके बाद ये जो लाइनिंग वाला थोड़ा आपको रेड से कलर में दिख रहा होगा, ये रहेगा कमर्शियल मिक्स यूज। जी हाँ, जिसमें आपका वेयर हाउसिंग और होलसेल्स के जो लोकेशंस रहेगी वेयर हाउस बनने के लिए। उसके अलावा ये जो आपको लाइनिंग वाला एरिया दिख रहा है, जो मैंने हाईलाइट किया है, ये है मैरिज पैलेस और कमर्शियल और मैरिज पैलेस के लिए आ जाएगा। और ये जो एच है, जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये हेल्थ एंड मेडिकल का है, यानी कि हेल्थ जोन है। जी हाँ, ये बिल्कुल ऑलरेडी यहाँ पे टाटा कैंसर हॉस्पिटल जो बॉम्बे के बाद जो टाटा की सेकंड ब्रांच है वो यहाँ पे आ चुकी है, और ये ऑलरेडी टाटा कैंसर हॉस्पिटल ऑपरेशनल हो चुका है। ये मेडिसिटी है, 400 एकड़ में ये बन चुकी है। उसमें अलग अलग काफ़ी जो लीडिंग हॉस्पिटल्स हैं इंडिया के टॉप, जैसे पीजीआई की एक्सटेंशन, गरेवाल आई हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल, कोलंबिया एशिया, सभी ने ऑलमोस्ट यहाँ पे लैंड बाय कर रखी है। उसके अलावा हमारा एजुकेशन जोन आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग से एक जोनिंग बनाई गई है। ये जो इंस्टीट्यूशंस रहेगा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिटी के नाम से हम बात कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टीट्यूशन में ही अगर हम तो ओदर्स में आ जाता है, जैसे कि आप जिसमें क्रिमेशन ग्राउंड बन जाएगा, आपका गौशाला आ जाएगा, एनिमल शेल्टर्स हो जाएंगे, वेटरनरी हॉस्पिटल हो जाएगा। और उसके बाद जो आप ये जो देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल जोन है जो मैंने अभी हाईलाइट किया है। जी हाँ, ये आईटी सिटी के लिए। जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक अलग से जोनिंग तैयार की गई है। उसके बाद ये जो आप हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको टीटी लिखा होगा दिख रहा होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट एरिया रहेगा। जी हाँ, ट्रांसपोर्ट यूटिलिटीज के लिए। ऐसे ही हमारा स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन जोन है, पार्क है, ओपन एरिया है, डिफेंस जोन, ये मेडिसिटी के बिल्कुल साथ में दिख रहा होगा आपको। और मेडिसिटी से बिल्कुल ऊपर, जी हाँ, एक हमारी जोनिंग दिख रही होगी आपको लाइट येलो कलर की, तो ये है लो डेंसिटी जोन। जी हाँ, न्यू चंडीगढ़ का लो डेंसिटी जोन। फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी इसकी लोकेशन का बता दिया, इसकी जोनिंग के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि न्यू चंडीगढ़ में और कौन कौन सी मेन जो फैसिलिटीज हमें मिलेंगी। जैसे कि आपको पता होगा कि न्यू चंडीगढ़ पूरा का पूरा फुल प्लान सिटी बना है। जी हाँ, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली बनेगा। यहाँ पे जो आपको जो मेन फीचर्स हैं, लाइक पूरा का पूरा न्यू चंडीगढ़ में जो आपकी वायरिंग होगी, जी हाँ, आपको लाइट के जस्ट पोल दिखेंगे, कोई खंबा नहीं जिससे तार गुजरे हो, क्योंकि यहाँ के पूरे न्यू चंडीगढ़ में जितनी भी टाउनशिप डेवलप हो चुकी है, सब में अंडरग्राउंड वायरिंग रहेगी। और सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ का जो रोड साइज,
जी हाँ, आपके घर के बाहर की जो स्ट्रीट भी होगी वो मिनिमम 40 फीट की रहेगी। जी हाँ, 40 फीट से कम का यहाँ पे आपको रोड नहीं मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट साइज आ जाता है रोड 60 फीट, 80 फीट, 100 फीट और 200 फीट के जो मेन सेक्टर रोड्स रहेंगे, बी रोड रहेंगे आपके 100 फीट के। तो अब स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और उनकी लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य मार्ग की। जो मध्य मार्ग पे सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है वो आ जाता है क्योरोवन। जी हाँ, ये 5 एकड़ में बन रहा है। इसमें दो तरह के, इसमें क्योंकि ये आप देख रहे होंगे मिक्स लैंड यूज में है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे आप रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों ऑप्शन हम मिलेंगे, जिसमें आपको मार्बेला ट्विन टावर जो कि मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट रहेगा न्यू चंडीगढ़ का। उसके बाद अगर हम मेगा टाउनशिप की बात करें तो इसी रोड पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट आ जाता है मनोहर सिंह एंड कंपनी। जी हाँ, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, ये जो लोकेशन है मनोहर सिंह एंड कंपनी की है, जो न्यू चंडीगढ़ के सेक्टर 3 और सेक्टर 16 को डेवलप कर रहा है। जी हाँ, अभी हम मध्य मार्ग एक्सटेंशन पे हैं और मनोहर सिंह के बिल्कुल आपको अपोजिट देखने को मिल रहा होगा, ये है ISPCS सोसाइटी। जी हाँ, ये ISPCS सोसाइटी है। और इसके अगर हम इसी रोड पे आगे आ जाते हैं तो हमें आता है मनोहर सिंह के बाद इको सिटी 1। जी हाँ, इको सिटी 1 की आप लोकेशन दिख रहे होगा, इसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको मेडी सिटी दिख रही होगी। और इससे थोड़ा सा आगे आ जाते हैं तो हमारा ओमैक्स का जो कमर्शियल जोन आपको दिख रहा होगा। जी हाँ, ये जो लोकेशन है, ये जो आपको हमने देखा होगा न्यू चंडीगढ़ को जो पहचान देने वाली मेन बिल्डिंग है वो यहीं पे है। जी हाँ, ओमैक्स का इंडिया ट्रेड टावर एंड इंटरनेशनल ट्रेड टावर। और इससे थोड़ा आगे चले जाते हैं हम, तो यह रहा, आप ये जो लोकेशन देख रहे हैं जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये है इको सिटी 2। जी हाँ, इको सिटी 2, यहाँ पे सारी की सारी प्लॉटिंग ही मिलेगी। इको 1, इको 2, मनोहर सिंह में आपको काफी ऑप्शंस हैं। जी हाँ, इसकी पूरी डिटेल लेनी हो तो हमारे जो स्क्रीन पे मेंशंस नंबर हैं, आप उन नंबर पे हमें कॉल कीजिएगा। और उसके बाद हमारा आ जाता है टी पॉइंट। जी हाँ, ये टी पॉइंट आ गया। यहाँ से एक रोड आपका बद्दी को निकल जाता है, एक कुराली को। अगर आपने बद्दी जाना है तो 18 किलोमीटर है, कुराली जाना है तो भी 18 किलोमीटर ही पड़ेगा। उसके बाद हम वापस में आपको आ जाता है इको सिटी 1 पे। इको सिटी 1 के बिल्कुल मेडिसिटी से एक 200 फीट का रोड निकल रहा है, जिसको हम वर्टिकल रोड बोलते हैं, VR5। मैं बताना चाहूंगा कि पूरे के पूरे न्यू चंडीगढ़ में जो 200 एंड 100 फीट के 9 VR रोड हैं। जी हाँ, वर्टिकल रोड्स रहेंगे। और 7 HR रोड हैं, जिसको हम हेराजेंटल रोड्स बोल देते हैं। तो VR5 जो मेडिसिटी से 200 फीट का रोड निकलेगा, ये इको सिटी, DLF, ऑल्टा स्पेस बिल्डर, फिर ऑल्टा स्पेस 2, सनटेक से होता हुआ, जी हाँ, एयरपोर्ट रोड, जी हाँ, PR7, वो सारे के सारे मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। तो इसमें जो मेन रोड है, पहले मैं उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये जो हाईलाइट हो रहा है मध्य मार्ग है, और इसके बाद ये दक्षिण मार्ग है, और ये जो PR7, जी हाँ, ये PR7 एयरपोर्ट रोड बोल देते हैं, जो सीधा आगे सनी एनक्लेव से होता हुआ आपका मोहाली निकल जाता है। तो बात कर रहे थे हम प्रोजेक्ट्स की लोकेशन की, तो मध्य मार्ग पे जो जो लोकेशंस हैं वो मैंने आपको दिया। अब VR5 पे कौन सी लोकेशंस आ जाती हैं? VR5 जो रोड है उस पे आपने देखा इको सिटी 1, उसके बाद ये जो लोकेशन है ये DLF है, DLF हाइड पार्क। जी हाँ, इनके 3 पॉकेट्स हैं, R1, R2, R3। यहाँ पे 350, 500 और 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिलेंगे। उसके बाद जो नीचे आ जाता है ग्रेटर पंजाब ऑफिसर सोसाइटी, ऑल्टा स्पेस बिल्डर फेज 1 आ जाता है, COD पॉकेट। फिर अपना दक्षिण मार्ग आ गया, दक्षिण मार्ग को क्रॉस करते ही आपका आ जाता है ई पॉकेट, फेज 1 की ही ई पॉकेट आ जाती है। अब हम अगेन वापस आ जाते हैं नीचे वाले रोड पर। जी हाँ, जो सेक्टर 38 जीरकपुर से रोड आ रहा है दक्षिण मार्ग की एक्सटेंशन, जस्ट एंटर करते ही सबसे पहले हमारा जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो आ जाता है PCL ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है। जी हाँ, ये भी मेगा टाउनशिप लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे इन्होंने जेवी में दिया है दी एड्रेस करके। ये हाई राइज फ्लोर्स हैं, यहाँ पे आपको 2 BHK 3 BHK मिल जाएगा। उसके बाद PCL की प्लॉटिंग कर रहा है, ये सेक्टर 17 को डेवलप कर रहा है। उससे आगे जाते हैं, आ जाते हैं, ये हमारा स्टेडियम है। जी हाँ, जो PCA स्टेडियम, सबसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोहाली का जो क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम था वो न्यू चंडीगढ़ में शिफ्ट हो चुका है, और ये 200 फीट जो दक्षिण मार्ग एक्सटेंशन है ये बिल्कुल उसके ऊपर ही रहेगा। और ये हमारा क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही आपका जो ब्लू कलर का ये सिटी सेंटर एरिया, लाइक जैसे स्थाना सेक्टर में सभी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, मार्केट है, वैसे ही ये सिटी सेंटर का एरिया रहेगा। सिटी सेंटर क्रॉस करते ही आपको दिख रहा होगा ये जो लोकेशन है ओमैक्स फेज 3 की आ जाती है। उसके बाद इसी रोड पे जो मैंने ऑलरेडी आपको शो किया था ऑल्टस फेज 1 आ जाता है। और ये जो रोड के अगर हम बात करें, रोड के एक साइड ऑल्टस है, उसी से ऑल्टस क्रॉस करते ही फिर हमारा ओमैक्स फेज 2 आ जाता है।
और फिर ये VR7 आ जाता है, जिसको हम आगे जाके PR7 बन जाता है जी। एयरपोर्ट रोड जो ओमेक्स के टावर से स्टार्ट होके ये रेजिडेंशियल के, इस रोड के एक साइड आपको ओमेक्स फेज 1, फेज 2 और ये फेज 3, बीच में ऑल्टस का प्रोजेक्ट है। और इस रोड से बिल्कुल अब अगर हम नीचे देखेंगे तो ओमेक्स की ही छोटे प्लॉट्स की वो आ जाती है, अपनी छोटे प्लॉट्स आ जाते हैं। उसके साथ ही हम देखेंगे ऑल्टस फेज 1 की ई पॉकेट की ये लोकेशन है। उसके बाद हम जो हमारा VR7 रोड है, यानी कि आगे आके PR7 बन जाता है, जिसको हम एयरपोर्ट रोड बोल देते हैं। इसी के ऊपर आप देख रहे होंगे ये जो लोकेशन है, ये रोड के ऊपर ये ऑल्टस फेज 2 की लोकेशन रहेगी। तो दोस्तों ये ऑल्टस फेज 2 की लोकेशन है। इसके साथ ही आपको देख रहे होगा कि ये आपको जो सनटेक की लोकेशन भी PR7 के ऊपर ही आ जाती है। उसके बाद आगे जो जुबली प्रोजेक्ट है, आपको पता होगा मोहाली का काफ़ी अच्छा एक ब्रांडेड, एक बहुत अच्छी लोकेशन का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, जुबली की जो लोकेशन रहेगी वो भी PR7 से ही आपको एंट्री रहेगी। ये जो हाईलाइट कर रखी है ये जुबली का ही प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोबारा से, मैं आपको मध्य मार्ग के आपको प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया, दक्षिण मार्ग के प्रोजेक्ट्स के बारे में बता दिया, और हमने PR7 पे जो नीचे वाले प्रोजेक्ट्स हैं यानी एयरपोर्ट रोड पे उसके बारे में बता दिया। अब मैं बताना चाहूँगा ओमेक्स के और कौन कौन से लोकेशंस है जहाँ पे रिजोर्ट या अंबिका फ्लोरेंस पार्क का जो रहेगा वो कहाँ पे आ रहा है। तो हाई राइज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था मार्बेला ग्रैंड का। जी हाँ, मार्बेला ट्विन टावर ये बिल्कुल चंडीगढ़ के एडजॉइनिंग बन रहा है। उसके बाद हमारा जुबली ही यहाँ पे हाई राइज का एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है, बहुत ही लग्जरी लेके आ रहे हैं। वो बिल्कुल सेक्टर 3 में रहेगा, मनोहर सिंह एंड साइड पे। जी हाँ, ये जुबली का हाई राइज रहेगा। उसके अलावा हमारा ओमेक्स का है दी लेक प्रोजेक्ट, इस लोकेशन पे आ जाता है। फिर हमारा है अंबिका फ्लोरेंस पार्क, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग रहेगा आपका रिजोर्ट। और उसके बाद अगर हम बात करें ABS ग्रुप, जी हाँ सनटेक के साथ है, इनका PR4 पे ये जो PCL की लोकेशन है यहाँ पे ये भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है। जी हाँ, ये भी हाई राइज और बहुत ही लग्जरियस प्रोजेक्ट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थी जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं जो रनिंग है में हैं, जिनमें आप कुछ भी बाय कर सकते हैं, और बहुत अच्छी एरिया है ये। 2030 तक इस सिटी कंप्लीशन है मानी जा रही है। तो 7 साल अभी पेंडिंग है। जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे यहाँ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरी अकॉर्डिंग जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया है। जैसे कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में, जो रनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। अपकमिंग में हमारे पास इको सिटी 3 की नोटिफिकेशन भी गवर्नमेंट ने कर दी है, गमाडा ने। उसके अलावा लो डेंसिटी जोन ये भी रहेगा। दोस्तों ये सारे के प्रोजेक्ट थे। इसमें एक छोटी सी चीज मुझसे छूट गई है। अगर आप देखें इको सिटी 2 के बिल्कुल ऑपोजिट आपको एक हाई राइज बिल्डिंग दिखेगी। ये जी हाँ, ये MLA फ्लैट्स हैं। जी हाँ, ये जो पंजाब के MLA थे उनको ये अलॉट हुए हैं। यहाँ पे भी अगर आप कुछ बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे न्यू चंडीगढ़ में आपको प्लॉटिंग मिल जाती है जो शुरू हो जाती है 37,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से लेके 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक। ये जी हाँ, ये डिपेंड्स करता है आप कौन सी लोकेशन पे कौन से प्रोजेक्ट में जा रहे हो। अगर हम फ्लोर की बात करें तो 2 BHK हमारा जो स्टार्ट हो जाता है 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक चला जाता है। इसे 3 BHK हमारा 60 लाख से स्टार्ट होके 1.5 से 2 करोड़ तक चला जाता है। लैंड अगर यहाँ पे बाय करने चाहते हैं उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स ये था न्यू चंडीगढ़ के बारे में, जितनी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता था आपको दे रहा हूँ। उस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें, जो हमारे स्क्रीन पे मेंशन्स नंबर हैं, आप उन नंबर पे कॉल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर्टी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट करना मत भूलें।